किसानों और महंगाई को लेकर इस सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी और शर्मनाक रवैये की तमाम हदों को पार कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जानते हैं इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे हैं, इस तरह हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। थोड़ी सी तो शर्म कीजिए, आप एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। उस एक साल में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा था। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या किसानों को लेकर आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार का इतना संवेदनहीन रवैया रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने किसान को इतना मजबूत कर दिया कि उसने एक साल में आत्महत्या नहीं की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब वो किसान टीकरी और सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, तब आपके प्रचार तंत्र ने किसान के बारे में कहना शुरू कर दिया था कि इस आंदोलन में खालिस्तान घुस गया है। मैं आपको दूसरी बात याद दिला देना चाहता हूं निशिकांत दुबे, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान प्रवेश कर चुका है। आपके तमाम मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, ये किसान से सीधी बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इन किसानों के पीछे अर्बन नक्सली हैं। इस किसान को गाली देने का आपने कोई मौका नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब संसद में यह सवाल उठाया गया कि किसानों को मुआवजा क्यों ना दिया जाए, खासकर वो किसान जो टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर मरे, पंजाब सरकार ने तो उन्हें मुआवजा दिया था। आपने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं है, तो हम मुआवजा किस बिना पर दें? सबसे शर्मनाक बात यह, बकौल सत्यपाल मलिक, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप कुछ कीजिए उन किसानों के बारे में। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि किसान मर रहा है टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया की खबरों के मुताबिक, सत्यपाल मलिक के मुताबिक, कहा था कि मेरी वजह से थोड़ा ना मर रहा है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। एक फ्लाईओवर में उनसे करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर खड़े किसान ने उन्हें रोक लिया। एएनआई समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। और उसके बाद पूरे मीडिया में किसानों को खालिस्तानी कहने की कोई कसर इनकी पालतू मीडिया ने नहीं छोड़ा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद कह रहे हैं कि हमने किसान को इतना मजबूत कर दिया कि उसने आत्महत्या तक नहीं की। अरे आपने तो किसान को बदनाम किया भाई, आपने तो किसान को गाली दी। ये मोहतरमा कंगना रनावत, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कंगना रनावत जो आपके प्रचार तंत्र का हिस्सा है, इन्होंने प्रधानमंत्री से यह तक अपील कर डाली कि गुजरात दंगों के दौरान जो आपका रूप था, उग्र रूप था, उसे फिर से दिखाइए। इन्होंने यह तक कह दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इनका इलाज किया था, वैसे इनका इलाज होना चाहिए। इस तरह के बयानात आपका प्रचार तंत्र दे रहा था निशिकांत दुबे। और आज संसद के अंदर इस संवेदनहीन रवैये के जरिए आपने बतला दिया कि किसानों को लेकर आपके मन में कोई रहम नहीं है। और आप जो कह रहे हैं ना कि एक भी किसान की आत्महत्या नहीं हुई, मैं आपको आप ही के पसंदीदा न्यूज चैनल अंबानी के न्यूज चैनल का यह आंकड़ा दिखाना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। किसान आंदोलन, टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, सुसाइड नोट में लिखा मरते दम तक नहीं जाएंगे। यह खबर क्या कह रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच रविवार को एक और किसान ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनों में शामिल हरियाणा के कर्मवीर सिंघल ने आज सुबह पेड़ में रस्सी के सहारे फंदा लटकाकर खुदकुशी कर ली। किसानों की आत्महत्या के बाद आसपास के इलाके में मौजूद लोग जुट गए। मृतक कर्मवीर सिंघवाल अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गया है, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारी किसानों के नाम संदेश लिखा है। सिंघवाल ने इसमें कहा है कि काले कानूनों के खिलाफ मरते दम तक किसानों को संघर्ष करना है। और बात यहां नहीं है, अंबानी के न्यूज चैनल ने क्या कहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे तो अंबानी को ही समझते हैं ना।
दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब प्रदर्शनकारी किसानों ने आत्महत्या की है। इससे पहले जनवरी महीने में भी कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में भाग ले रहे पंजाब के 40 वर्षीय एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। तब हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी दी थी। सोनीपत के कुंडली पुलिस थाने में निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि किसान अमरिंदर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का निवासी था। किसान को सोनीपत के स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो दो मिसाल तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, मगर आप जानते हैं कल संसद में बहस हुई महंगाई के ऊपर। यह सरकार यह मानने को ही राजी नहीं है कि महंगाई है। आपके स्क्रीन पर देश की सम्मानित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनका कहना है ये जो महंगाई का राग अलापा जा रहा है, यह सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। यह सरकार मानने को ही नहीं तैयार है। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा कहते हैं, आप किसी गरीब से पूछिए, आज देश में महंगाई है ही नहीं। आज चावल मुफ्त मिल रहा है, दाल भी बहुत कम दाम पर मिल रही है। 8 साल पहले जो सब्जी 10-15 रुपए की मिलती थी, आज वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 रुपए की मिल रही है। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है, कह रहे हैं जयंत सिन्हा। चूंकि ना हमारी वित्त मंत्री और ना जयंत सिन्हा ये मानने को तैयार हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बार बार बतलाया है, जैसे ही जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद तमाम चीजों के दाम बढ़ गए थे, और वो मैं आपको बताने वाला हूं। अनाज, आटा, दाल, चावल, दही, पनीर, आज सब महंगा। ये खबर देखिए, और कितना महंगा आपके स्क्रीन पर। चावल 25 किलो जो पहले 1300 से 1600 रुपए मिल रहा था, अब मिल रहा है 1400 से 1800, यानी कि 100 से 200 रुपए महंगा। आटा 20 केजी जो पहले मिल रहा था 600 रुपए, अब मिल रहा है 630 से 650, यानी 30 रुपए से 50 रुपए महंगा। मैदे की बात करें तो पहले 80 रुपए मिल रहा था, अब मिल रहा है 85 से 86, यानी 5 से 6 रुपए महंगा। सूजी 1 रुपए महंगा हो गया है। दाल की बात करें तो 5 से 7 रुपए महंगा। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एट 30-year हाई इन 2021-22। होलसेल प्राइस को लेकर जो मुद्रास्फीति है वो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। क्या देश की वित्त मंत्री को यह दिखाई नहीं देता? आगे देखिए, 3 साल में लोहा 141%, एल्यूमिनियम 136%, वायर 101%, प्लास्टिक पाइप 117% महंगा हुआ है। इन आंकड़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? आगे देखिए साहब, घर बनाना भी महंगा। ईंट के दाम बढ़ेंगे, घर बनाना होगा महंगा। आगे देखिए साहब, महंगाई में आटा गीला। 4 साल में लोकल ब्रांड का आटा 42% तक और नेशनल ब्रांड का आटा 27% तक महंगा। 42% महंगा, 27% महंगा। लोकल ब्रांड 42 और नेशनल ब्रांड 27% महंगा। मैं फिर पूछना चाहता हूं देश की वित्त मंत्री से, क्या आपको ये आंकड़े, ये जमीनी हकीकत नहीं दिखाई दे रही? बताइए, क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और खबर देखिए। 8.38% खाद्य महंगाई 17 महीने में सबसे ज्यादा रही। ये तमाम फैक्ट्स हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात क्या है? कल अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का हवाला दिया। जिस रघुराम राजन को आप गाली देते नहीं थकते, कल आपको अपना तर्क सही साबित करने के लिए उनका नाम लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है निर्मला जी कि आपके पास अपने बुद्धिजीवी ही नहीं है, आपके पास अपने विश्वसनीय इंटेलेक्चुअल्स ही नहीं है, इसलिए आपको रघुराम राजन का नाम लेना पड़ता है। देखिए उन्होंने क्या कहा था। On Saturday, Raghuram Rajan said RBI has done a good job in increasing foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. तब आपने रघुराम राजन का हवाला दिया। आपने रघुराम राजन के उस बयान का हवाला नहीं दिया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के अंतर्गत माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है उसको लेकर चिंता जतलाई थी। आपने अपने सुविधावादी अंदाज में
रघुराम राजन का नाम ले लिया। हकीकत यह है निर्मला जी, चूंकि आपके पास अपने खुद के बुद्धिजीवी नहीं है, इसलिए आपको रघुराम राजन का सहारा लेना पड़ता है, जिसे आपका प्रचार तंत्र 24 घंटे गाली देता रहता है। देखिए, एक तो होती है सरकार जो अपने काम में नाकाम होती है, एक सरकार होती है जो अपनी नाकामी को लेकर हमेशा क्षमा याचना वाली मुद्रा में होती है, यानी कि माफी की मुद्रा में होती है। मगर फिर एक सरकार आती है जो समस्या ही नहीं मानती, जो ये मानती ही नहीं कि कोई समस्या है इस देश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई समस्या नहीं है इस देश में, तो सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में निर्मला जी हर शख्स परेशान सा क्यों है? नमस्कार।